ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। ખેડૂતોએ જીઓના તમામ પ્રોડક્ટના બહિષ્કારની પણ વાત કરી। આ સાથે જ અદાણી અને અંબાણીના જેટલા પણ સ્ટોર, મોલ કે ટોલ બૂથ હોય તેનો પણ બહિષ્કાર કરવાની વાત કરી। આ સાથે જ ખેડૂતોએ જાહેરાત કરી કે તેઓ 14મી ડિસેમ્બરે દેશભરમાં જિલ્લા હેડક્વાર્ટર ખાતે મોરચો માંડશે, ધરણા કરશે અને જેઓ ધરણા નહીં કરે તે દિલ્હી કૂચ કરશે। આ ઉપરાંત 12 તારીખ સુધી દિલ્હી જયપુર હાઈવે રોકી રાખવામાં આવશે તેવું પણ ખેડૂતોએ જાહેર કર્યું છે। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है, 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे, उसको फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। तो सरकारे आज 20 पानानो प्रस्ताव मोकल्यो हतो, जो कि तेने ખેડૂત આગેવાનોએ નકારી કાઢ્યો અને સરકાર બીજો પ્રસ્તાવ મોકલશે તો તેના ઉપર વિચારણા કરશે તેમ તેમણે જણાવ્યું છે। આ સાથે જ સમગ્ર દેશમાં જીઓની જે પ્રોડક્ટ છે તેને બહિષ્કાર કરવાનો, અદાણી અને અંબાણીની પ્રોડક્ટનો બહિષ્કાર કરવાનો ખેડૂતોએ એલાન કર્યું છે। આ સાથે જ 14મી ડિસેમ્બરે દરેક જિલ્લા હેડક્વાર્ટર ખાતે પણ ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। तो ખેડૂતોના આંદોલનને લઈને વધુ જાણકારી લઈશું દિલ્હી ખાતે हमारा संवाददाता विवेक शर्मा पासेथी। विवेक, जिस प्रकार से आज किसानों ने सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया था उनको खारिज कर दिया है और आगे की जो रणनीति है, क्या ऐलान किया है? देखिए, बात की जाए तो जो किसान है वो अपना जो रुख है वो नरम करते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका साफ कहना है कि तीनों कानून जो है वो वापस लिए जाएं तभी वो मानने वाले हैं। सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस वक्त कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। सरकार ने प्रस्ताव दिया था, आप लोगों ने चर्चा की, मीटिंग भी हुई आपकी और खारिज कर दिया। अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? सरकार ने फिर से संशोधनों का दिया, जो कल रात की मीटिंग में हमने बता दिया था कि हमें संशोधन नहीं है कोई भी मंजूर। हमने तो तीनों काले कानून वापस कराने हैं, क्योंकि इसमें 850 सेक्शन है जो सारे किसान विरोधी हैं। 5 सेक्शनों में चेंज करने से किसान का कभी भला नहीं हो सकता। आगे की जो हमने रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत जो दिल्ली जयपुर हाईवे खुला है, 12 तारीख को वो हाईवे जाम किया जाएगा। 14 तारीख को जितने भी बीजेपी लीडर अक्रॉस सांसद हैं, एमएलएज हैं, थ्रू आउट इंडिया के अंदर उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके आवास का घेराव किया जाएगा, उनको घेरा जाएगा। और इसी प्रकार किसानों की संख्या जो आंदोलन में है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ाकर ये आंदोलन इसी प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से देश का सबसे बड़ा न्याय युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक करोड़ों किसानों की भागीदारी है। लगातार सरकार ने बातचीत भी करी है, प्रस्ताव भेजा है, आज खारिज कर दिया। आप लोगों ने मीटिंग में अपनी जो बातचीत हुई थी, अब जिस तरह से देखा जाएगा कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि आप लोग भी नहीं मान रहे, सरकार ने साफ कह दिया कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। सरकार के हाथ में सब कुछ। अगर सरकार अपनी मंशा साफ करके आएगी तो रास्ता भी निकल सकता है। किसी को यहाँ अंधाता, यहाँ रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके काम है सबके, लेकिन अगर सरकार चाहती है अगर कोई समाधान निकले तो सरकार आए आगे प्रस्ताव लेके। हम तो अपना काम करेंगे, शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा जितने दिन चलेगा। आगे जो हमारे शीर्ष नेता जैसे जो भी हुक्मरान जो ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से ही आंदोलन आगे चलता रहेगा। आप क्या कहेंगे? इस तरह से बात की जाए तो अब लगातार बातचीत का दौर जो है वो चल रहा था, लेकिन अब जो है रिजल्ट क्या निकलने वाला है? क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं कि 12 तारीख को जो है नेशनल हाईवे जाम बंद करेंगे, 14 तारीख को बीजेपी के नेताओं घेराव करेंगे। क्या इससे समाधान निकलेगा? जब तक कृषि कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी, उससे अलग किसान कोई बात नहीं करेगा।
जब तक कृषि कानून वापस आप नहीं कैसे देख रहे हैं? जी कानून सरकार को वापस लेने होंगे, चाहे किसान यहाँ 6 महीने तक जाम रखे, ना कानून वापस लिए। दिल्ली का खाना पानी सब नहर से जो यूपी है हरियाणा से पानी जाता है, इसको 12 या 14 तारीख में बंद करेंगे किसान। अच्छा, ये सरकार को तो मानना होगा, अन्य दिल्ली को परेशानी आ जाएगी बिना पानी के। तो साफ है कि ये लोग मानने वाले नहीं। इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती जी। तब तक ये लोग लगातार इससे प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार बातचीत कर रही है आप लोगों से, लेकिन आज प्रस्ताव भी खारिज कर दिया आप लोगों ने, अब आगे रणनीति क्या सोच रहे हैं, किस तरह से करेंगे? क्योंकि अगर नेशनल हाईवे बंद करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का घेराव करने की बात करें, समाधान कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता कोई निकलता नजर आ रहा है आपको? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। आप भी देख सकते हैं कि किसान जो है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। उनका साफ कहना है कि सरकार जो है वो कानून रद्द करे, लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करेंगे। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, जो भी कानून को लेकर है, वो हमें बताइए, हम बातचीत करेंगे। स्पेशली प्रस्ताव में एक बात लाइन लिखी गई थी कि किसी भी तरह की अगर परेशानी है, खुले दिल से मन से सरकार उस पर बातचीत करेगी, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सरकार की इस तरह की जो प्रस्ताव में लिखी हुई बातें जो हैं, उसका कोई असर नजर नहीं आया। खुले मन से हमने बातचीत की, 6 चरणों में बातचीत करी, 10-10 घंटे बातचीत का दौर चला। सरकार के मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये माना कि अगर हमने किसानों की सारी बातें मान ली, ये बिल किसान विरोधी है, तो हम अंबानी अडानी को क्या जवाब देंगे। अंदरूनी तौर पर उन्होंने माना। तो किसान को देखिए, लोकतांत्रिक देश है, जिस देश के अंदर रात को लोकसभा और राज्यसभा का कंबाइंड सेशन चलाकर धारा 370 जो इतने सालों से लगी हुई थी, वो एक दिन के एक सेशन में हटाई जा सकती है। तो ये तो काले कानून है, आपने मान लिया है ये किसान विरोधी है। किसानों को इनकी असलियत का पता चल चुका है। आपको बात करने की अब जरूरत ही नहीं रही बात के, तो 6 चरण आपने कर लिए। किसानों ने अपने मन की बात बता दी, आपने अपने मन की बात बता दी। किसान तीनों काले कानूनों पर सरकार को समझा चुका है ये विरोधी है। पहले देखा जा रहा था कि पहले एमएसपी पर बात हो रही थी, उसके बाद 3 कानूनों की बात हुई कि उन्हें रद्द किया जाए, फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी, तो फिर सीधा पराली वाला मुद्दा भी आ गया उसमें, और उसमें जिस तरह से बात की जाए तो आपने बिजली का मुद्दा भी छेड़ा। 2020 बिजली 3 मुद्दों के बाद 2 मुद्दे और ऐड हो गए थे। सरकार ने एमएसपी की पर भी मान लिया कि लिखित आश्वासन देने वाले हैं, बिजली की बात भी मान ली कि बिजली पे भी बातचीत होगी, और जो पराली का मुद्दा है उसका भी पूरा समाधान निकाला जाएगा, पूरी तरह से बातचीत करके निवारण कर दिया जाएगा। तो अब उसमें भी सारी चीज़ें जब सरकार झुक रही है, थोड़ा सा लगता है कि क्या आपको भी नरम रुख रखना चाहिए? जब आंदोलन लंबा चला, तो आंदोलन लंबा चलने के कारण हम लोगों ने सारे सेक्शन पढ़े, हमें टाइम मिला। अगर शुरू में 26 तारीख को जिस दिन हम दिल्ली किसान आए थे, उस दिन मोदी जी बात करके और ये एमएसपी लिखित की बात कह देते, तो किसानों को भी शायद उस बात पर मानना पड़ता। लेकिन जब हमने लंबा संघर्ष किया, 3 महीने मेरे पंजाब के किसान साथियों ने, आज लगभग 14 दिन हमें बैठे हुए हो गए, तो बातचीत के लिए हम पूरी तैयारी करके गए। जब हमने सेक्शंस को डिटेल में पढ़ा, सेक्शन सारे हमारे खिलाफ थे। 2020